हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा पार्ट फर्स्ट अगर किसी कैंडिडेट ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या आप प्ले लिस्ट में जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखिए, एक एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, इसके पीछे एक ही वजूहत है, जॉब हासिल करना। जब आपको कोई काम मिलेगा तभी ये पॉसिबल है, जो आपका घर है तभी वो चलेगा। अगर आपको कोई काम नहीं मिलेगा तो घर चलाना तो दूर की बात है, आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जब किसी पर्सन को कोई जॉब नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी वजूहत है अनएम्प्लॉयमेंट के। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट वन, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। कोई फैक्ट्री है या इंडस्ट्री है, उनको कुछ एम्प्लॉय की ज़रूरत है, लेकिन उनको जो एम्प्लॉय चाहिए उनके पास काम के अकॉर्डिंग वो स्किल्स होनी चाहिए, तभी उनको वो काम मिल सकता है। लेकिन अगर उनके पास वो स्किल्स नहीं है, उनको वो काम नहीं दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक टाइपिंग जॉब है, लेकिन बहुत सारे पर्सनस अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइपिंग स्किल्स नहीं है। वो चाहते हैं अप्लाई करना, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्स वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? मिसमैच बिटवीन जॉब अवेलेबल एंड स्किल्स इन वर्कर्स अवेलेबल। जॉब्स तो अवेलेबल है, लेकिन इन जॉब्स के लिए जो लोग चाहिए उनके पास वो स्किल्स नहीं है वो काम करने के लिए, जिससे क्या होता है, लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ये हिंदुस्तान में एक किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक टाइप है दैट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज एग्रीकल्चर फील्ड्स। जो किसान होते हैं, कुछ टाइम के लिए उनको काम मिलता है, लेकिन आप सीजन में उनको काम नहीं मिल रहा है। ये भी एक वजूहत बनता है अनएम्प्लॉयमेंट की। और एक टाइप है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है या उनका जो आउटपुट रहता है वो लो रहता है। ये भी एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है। और एक है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ रिलेटेड टू रिसेशन एंड डिक्लाइन विद इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कभी कभार मुल्क में इकोनॉमिक रिसेशन आता है, तो ये भी एक काज बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का। और एक टाइप है दैट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। दिन ब दिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनहांस होती जा रही है। टेक्नोलॉजी में जब चेंजेस आती है, इससे भी बहुत सारे लोगों की जॉब छीन जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी फैक्ट्री में कोई न्यू मशीन इंस्टॉल हुई है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जब मशीन को चलाने के लिए उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं, बाद में रिजल्ट क्या होता है, उनको वो जॉब छोड़नी पड़ती है। तो ये भी एक काज बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का। एक और टाइप है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप सबको पता ही है। जब आपके पास कोई डिग्री आती है, फिर आप जॉब के सर्च में निकलते हो, तो हमारी कंट्री में आप सबको पता ही है क्या हालात है। या अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, यहाँ पे कितनी बेरोज़गारी है। एसएसबी की तरफ से 500-600 पोस्ट्स निकलते हैं, 2 लाख की तादाद में कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं अगेंस्ट दैट नोटिफिकेशन। फिर भी अगर एग्ज़ाम में हर एक कैंडिडेट का स्कोर 100 रहेगा आउट ऑफ 100, तब भी सिर्फ 500 कैंडिडेटों को जॉब मिलेगा। फिर भी जो बाकी कैंडिडेट्स रह जाते हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इसको भी आप एक टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। और एक टाइप है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों को कुछ टाइम के लिए काम मिल रहा है ऑन कंट्रैक्ट बेसिस, लेकिन बाद में जब वो कंट्रैक्ट ख़त्म होता है तो वो भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे काजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे कौन से वजूहत है कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? द फर्स्ट कॉज इज़ दैट्स रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा कम है। ये एक वजूहत है अनएम्प्लॉयमेंट का। जो दूसरा काज है दैट्स एग्रीकल्चर काज इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज़ अंडर डेवलप्ड इन इंडिया। यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है दैट्स अंडर डेवलप्ड। एग्रीकल्चरल काम जो यहाँ पे होता है दैट इज सीजनल। जब सीजन ऑफ होता है तो किसानों को घर में बैठना पड़ता है
اور ایک کاز ہے دیٹس ماڈرن ٹیکنالوجی، جو ہمارے کنٹری میں اسمال انڈسٹریز تھی یا کوٹیج انڈسٹری جن کو ہم کہتے ہیں، تو ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ کوٹیج انڈسٹریز، وہ اسمال انڈسٹریز بالکل ختم ہوئے۔ یہ بھی ایک کاز ہے ان ایمپلائمنٹ کا۔ اور ایک کاز ہے دیٹس لیک آف سکلز ان پیپل۔ لوگ اگر کسی فیکٹری میں کام کرنا چاہیں گے یا اگر کسی فیکٹری میں کوئی کام اویلیبل ہوتا ہے، لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر پاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے گورنمنٹ انیشیٹیوز ٹو کرب ان ایمپلائمنٹ۔ کچھ سکیمز گورنمنٹ نے ٹائم ٹو ٹائم نکالے ہیں ان ایمپلائمنٹ کو کم کرنے کے لیے۔ یہاں پہ کچھ سکیمز ہے: مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ 2005، نیشنل کیریئر سروس اسکیم۔ یہ ایک ویب پورٹل ہے جہاں سے لوگ اپنے لیے جاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور ایک ہے پردھان منتری خوشحال وکاس یوجنا، اٹ از اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام۔ لوگوں کے سکلز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں تھرو دس پروگرام دیٹ واز لانچڈ ان 2015۔ اسٹارٹ آف انڈیا اسکیم 2015 فار کریٹنگ جابز ان انڈیا، روزگار میلہ۔ یہ کچھ انیشیٹیوز ہے جو ٹائم ٹو ٹائم گورنمنٹ نے لانچ کرے ہیں ٹو کرب ان ایمپلائمنٹ ان انڈیا۔ تو اگر ہم بات کریں گے ان ایمپلائمنٹ ریٹ ان انڈیا ایز پر دا NSSO، نیشنل سروس سیمپل آفس ایجنسی، ان کا کہنا ہے مارچ 2023 جو ایمپلائمنٹ ریٹ تھی دیٹ واز 8.2، تو آج اگر ہم اس کی بات کریں گے دیٹ از 6.8۔ ایز پر دی رپورٹ اتنی ان ایمپلائمنٹ کم ہوئی ہے ہماری کنٹری میں 2023 سے۔ ایز پر دا سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکنامی CMIE، unemployment rate in India stood at 6.8% January as was 8.7 December in last year۔ لیکن CMIE کا کہنا ہے last year in December جو unemployment rate تھی that was 8.7%، لیکن جنوری 2024 کی اگر ہم بات کریں گے that's 6.8%۔ اتنی unemployment rate کم ہوئی ہے فرام ڈسمبر لاسٹ ایئر ٹل جنوری 2024۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر آن ان ایمپلائمنٹ ان انڈیا، کازز، ٹائپس اینڈ ان ایمپلائمنٹ ریٹ ان انڈیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ویڈیو کو لائک کر لینا۔ اگر آپ پہلی بار اس چینل پہ آئے ہو، ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ٹائملی آپ کو ہر ایک ویڈیو کا پتہ چلے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 یونٹس کمپلیٹ کرے ہیں، یونٹ 6 اینڈ یونٹ 3۔ ان 2 یونٹس کا اسٹڈی مٹیریل بھی ہم نے آپ کو پرووائڈ کیا ہے۔ اگر کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں ملا ہے، ٹیلی گرام گروپ آپ جوائن کر سکتے ہو۔ ٹیلی گرام گروپ کی جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ کو بھی اسٹڈی مٹیریل پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری اور ایک چینل ہے JK کیریئر اسٹڈی GK کلاسز یوٹیوب چینل۔ اس چینل پہ ہم ڈیلی بیسز پہ موک ٹیسٹز، MCQs اپلوڈ کر رہے ہیں اسپیشلائزیشن پارٹ یونٹس کے۔ اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہو، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ہے۔ کلک کر کے آپ MCQ ویڈیوز اینڈ موک ٹیسٹ ویڈیوز چیک کر سکتے ہو۔ تھینکس فار واچنگ، ہیو اے نائس ڈے۔